Hello friends, now I am discussing the next topic of chapter solutions class 12 lecture 8 vapor pressure in liquid solutions। वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने हेनरीज लॉ के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे रोल्स लॉ के बारे में। रोल्स लॉ हमें वेपर प्रेशर के बारे में बताता है। वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है कि जब एक सॉल्यूशन लिक्विड हीट होता है एट हाई टेम्परेचर पे, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। और वेपर प्रेशर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ऑन द लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है? व्हेन ए लिक्विड इज अलाउड टू इवेपोरेट इन ए क्लोज्ड वेसल। जब लिक्विड इवेपोरेट होता है क्लोज्ड वेसल में, अ पार्ट ऑफ लिक्विड इवेपोरेट्स एंड फिल्स द अवेलेबल स्पेस विद वेपर्स। अब जो कंटेनर है, जैसे कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे क्या है? लिक्विड है यहाँ पे सारा। अब ये लिक्विड जब एट हाई टेम्परेचर पे बर्न होगा तो कोई भी केमिकली रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि इस लिक्विड के क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे, इवेपोरेट होगा। ये जो वेपर्स हैं इस क्लोज्ड वेसल में क्या हो जाएंगे? फिल अप हो जाएंगे। ड्यू टू वेपराइजेशन लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर्स। अब वेपराइजेशन प्रोसेस से क्या हो रहा है कि जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज हो रहा है, वेपर्स में बन रहा है, और जो लिक्विड का लेवल है वो क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। एज इवेपोरेशन प्रोसीड्स, जैसे ही इवेपोरेशन प्रोसेस ये शुरू होगा, द नंबर ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेस इंक्रीजेस ग्रेजुअली। जैसे ही लिक्विड में कोई केमिकल रिएक्शन होगा या कोई बर्न होगा एट हाई टेम्परेचर, तो लिक्विड के वेपर्स बनेंगे। वो वेपर्स जो हैं गैशियस फॉर्म में क्लोज्ड वेसल में फिल अप हो जाएंगे। द मॉलिक्यूल्स मूव्स एट द रैंडम and during the random movement some of these strikes the surface of the liquid and gets condensed। कुछ molecules in the vapor form में closed vessel में fill up हो जाएंगे और कुछ molecules vapor phase में strike करेंगे वापस liquid में, और जो vapors liquid में convert होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? condensation process। कुछ वेपर्स लिक्विड से इवेपोरेट होके फिल अप हो जाएंगे क्लोज्ड वेसल में, कुछ वेपर्स जो हैं वो वापस स्ट्राइक करेंगे लिक्विड में, और जो वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। और जो ये गैशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी जो मूवमेंट होती है वो होती है रैंडम मूवमेंट। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या है कि वेपर्स जो हैं लिक्विड से वेपर्स बन के वो अपवर्ड पोजीशन में जा रहे हैं, और वही वेपर्स लिक्विड में बन के बॉटम की तरफ आ रहे हैं, और इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन गो ऑन साइमल्टेनियसली। ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है और कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है ये साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आती है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल हो जाती है? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। जैसे ही लिक्विड एट हाई टेम्परेचर पर बर्न अप होगा उसके वेपर्स बनेंगे, वो क्लोज्ड वेसल में फिल अप होंगे, उनकी मूवमेंट रैंडम डायरेक्शन में होती है। वो वेपर्स वापस स्ट्राइक करेंगे लिक्विड में, वही वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। उनकी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, एक ऐसी स्टेज आएगी केमिकल रिएक्शन के दौरान कि ये स्टेज ऐसी स्टेज होगी कि जहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब वेपर्स क्या कर रहे हैं? प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये एक क्लोज्ड वेसल है, ठीक है, और ये लिक्विड है, वेपर्स बने, वेपर्स ऊपर की तरफ गए क्लोज्ड वेसल में, ये वेपर्स क्या कर रहे हैं? प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वेपर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और मे बी ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड,
एट गिवन टेम्परेचर, उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। डन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है? फर्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ द लिक्विड। ईच लिक्विड हैज़ करेक्टरिस्टिक वेपर प्रेशर। हर लिक्विड का कोई ना कोई वेपर प्रेशर होता है, बिकॉज ईच लिक्विड हैज़ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब अलग अलग लिक्विड लेते हैं, कोई ऑयल ले रहा है, कोई वाटर ले रहा है, कोई डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है लगती हैं। सबकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम नहीं रहती, अलग अलग लिक्विड में अलग अलग मैग्नीट्यूड पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। द लिक्विड्स विच हैज़ वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिन लिक्विड में वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होती है, दे एस्केप इनटू द वेपर फेज। जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स कम लगती है, वीक लगती है, वो वेपर्स क्या होते हैं, वो ऊपर की तरफ चलते हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, और वो क्लोज्ड वेसल में जल्दी फिल्ड अप हो जाते हैं। देयरफॉर उनका जो वेपर प्रेशर होता है ग्रेटर होता है। अब आपने क्या समझा इसमें कि जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होती हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, जैसे कि डाइमिथाइल एथर एंड अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर में है, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स विल हैव लार्जर काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही लिक्विड जो बर्न अप हो रहा है उसके एट हाई टेम्परेचर पे जब आप उसको बर्न कर रहे हो तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा, उसके टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बनेंगे, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए टेम्परेचर के इंक्रीज होने से उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। अगर आप किसी लिक्विड में, एक लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, उसमें आप फिर से लिक्विड डाल रहे हैं और जो लिक्विड आप उसमें डाल रहे हैं वो क्या है, सोल्यूट है। मतलब वेपर प्रेशर अब हमें किस में बात करनी है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में। लिक्विड ही सोल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है। व्हेन ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स इज प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड वेसल, जब आप दो बाइनरी सॉल्यूशंस जैसे दोनों ही लिक्विड हैं उनको आप जब क्लोज्ड वेसल में डालते हो, बोथ द कंपोनेंट्स वुड इवेपोरेट, दोनों ही कंपोनेंट्स इवेपोरेट होंगे, एंड इवेंचुअली एक इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी, उसमें हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं बिटवीन वेपर फेस एंड लिक्विड फेस। ठीक है। अब रोल्स लॉ क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेनरीज लॉ और रोल्स लॉ इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये पेपर में आते ही आते हैं। इट स्टेट्स दैट एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब आपने एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड डाल दिया, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, जो वेपर प्रेशर होगा दोनों लिक्विड्स का, सोल्यूट और सॉल्वेंट का, वो किसके इक्वल होगा, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, पीए। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, मतलब ये एक कंपोनेंट जो हमने ऐड किया किसी लिक्विड में, मतलब जो लिक्विड में हमने ऐड किया, दोनों के कंपोनेंट, दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर है, एक पीए जो सोल्यूट का, पीबी जो सॉल्वेंट का, तो दोनों का हमने लेना है, वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। अब जैसे कि ये सोल्यूट का ले लेते हैं, जो लिक्विड आप सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, तो सोल्यूट जो आप ऐड कर रहे हैं उसका पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया और वेपर प्रेशर हो गया उसी कंपोनेंट का और उसी का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सेम इसी तरह से बी का। अब डाल्टन्स लॉ क्या कहता है पार्शियल प्रेशर के बारे में, द टोटल प्रेशर पी will be equal to the sum of partial pressure of the component of the solution। solution क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो पीए हो गया सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर और ये हो गया हमारे पास सॉल्वेंट का हो गया, तो ये एक प्लस कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल प्रेशर के। ये डाल्टन्स लॉ कहता है। पीए और पीबी के वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा,
एज वी नो दैट हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है, और एक्स ए क्या कहता है, 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, और सब्सटीट्यूट करने के बाद मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी रोल्स लॉ की। रोल्स लॉ की डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और उसका ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये IIT JEE के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है ग्राफ, और ये इस पेपर क्लास 12 में भी पूछा जाता है CBSE पंजाब बोर्ड में। अब इसका जो ग्राफ है वो कौन सा है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। और एक्स ए को पहले अगर 1 ले रहे हैं तो एक्स बी क्या है, 0 है, और एक को एक्स ए को 0 ले रहे हैं, फिर एक्स बी क्या है, 1 है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए का 1 ले रहे हैं, अगर दूसरे का क्या हो जाएगा, बी। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट का 1 ले रहे हैं तो फर्स्ट का हो जाएगा 0। ये वेपर प्रेशर की लाइन है और ये मोल फ्रैक्शन की लाइन है। ये जो लाइन हमें क्या शो कर रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट है और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट है। मतलब यहाँ पे 1 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ये कंपोनेंट सेकंड है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट है, और ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की लाइन है। ये ग्राफ आपने याद करना है। और ये ग्राफ किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ बिहेवियर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का, 2 वोलेटाइल कंपाउंड्स ओबेइंग रोल्स लॉ। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। पीछे हमने कौन सा पार्ट पढ़ा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस लिक्विड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, अब सॉलिड्स इन लिक्विड्स है। अब रोल्स लॉ, इसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। उन लास्ट जो ए पार्ट हमने किया है लिक्विड्स इन लिक्विड्स के में, उसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल सॉल्यूशन, और इसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो इसमें क्या दिखा रहा है कि जो ये जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, इसमें कोई सोल्यूट ऐड नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये एक प्योर सॉल्वेंट है, मतलब सिर्फ लिक्विड है, जैसे ही जब आप सॉल्वेंट बर्न होगा, कोई लिक्विड बर्न अप होता है एट हाई टेम्परेचर पे, तो उसके ज़्यादा वेपर्स बनते हैं। अगर कोई लिक्विड एट हाई टेम्परेचर पे बर्न होता है, एट हाई टेम्परेचर पे आप उसको बर्न कर रहे हो, उसमें हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा बनेंगे और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और उसमें उसके जो वेपर्स बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, बहुत ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। यहाँ पे अगर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट लेना है, सिर्फ लिक्विड की बात कर रहे हैं, अगर आप इसमें सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट ऐड कर देते हैं, जैसे कि शुगर ऐड कर दिया, जैसे ही आप शुगर ऐड करेंगे, जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो किसके पार्टिकल्स में चले जाएंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स में फिलअप हो जाएंगे। और जैसे ही उसके सोल्यूट के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स में फिलअप होंगे, तो वेपर्स जो हैं वो इजीली प्रोड्यूस नहीं होंगे, कम प्रोड्यूस होंगे, तो उसके वेपर्स जो हैं कम बनेंगे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस था कि अगर आप प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, सिर्फ एक लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो उसके वेपर्स बहुत तेज़ी के साथ बनेंगे। अगर आप उसमें कोई शुगर ऐड कर देते हैं तो उसके वेपर्स जो हैं कम बनेंगे। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द एस्केप ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द वेपर प्रेशर। अब किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने वेपर्स बन रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है। इन केस ऑफ सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल शुगर मॉलिक्यूल्स आर शोन बाय स्मॉल ब्लैक स्फीयर। अगर आप इसमें शुगर ऐड कर देते हो, जो सोल्यूट आप देख रहे हो डार्क स्फीयर में, ये क्या है, शुगर के सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। उससे क्या होगा कि लेसर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो कम एस्के वेपर्स बना पाएंगे, और जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो लेस होगा देन द प्योर सॉल्वेंट। इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसका हो गया, जो सॉल्वेंट वेपर्स बनाएंगे सॉल्यूशन में। तो अब सिर्फ सॉल्वेंट की बात हो रही है, तो सॉल्वेंट का कंपोनेंट हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, रोल्स लॉ बोलते हैं। जो पी ए है इसको हम पी भी लिख सकते हैं। फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स, अब जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स की हम बात कर रहे हैं, एट गिवन टेम्परेचर पे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, मोल फ्रैक्शन के। ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा, XA के। तो फिर से वही आ जाएगा P इक्वल टू PA नॉट XA।
एंड ये जो पी ए नोट है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स ए, और यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे दोनों साइड्स पे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे और ये 1 माइनस एक्स ए किसके इक्वल होता है, एक्स बी के, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस एक्स ए क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड पेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। एक्स बी किसके लिए, सोल्यूट के, और एक्स के किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। तो ये हमारे पास डेरिवेशन हो जाएगी नॉन वोलेटाइल की, और लास्ट हमने डेरिवेशन की है वोलेटाइल की। थैंक यू।